मई 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्रालय के ऑफर को ठुकराने वाली जनता दल यूनाइटेड 2 साल बाद आखिरकार एक ही कैबिनेट बर्थ पर तैयार हो गई। अब बिहार में इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हर किसी का अपना अपना दावा है। विपक्ष भी नीतीश कुमार को कमजोर साबित करने पर तुला है। जेडीयू 2 साल बाद फिर एक ही मंत्रालय पर इसलिए तैयार हुई क्योंकि उसके लिए अभी सबसे ज्यादा महत्व चिराग पासवान को कैबिनेट में शामिल नहीं होने देने का था। नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपना मंत्रालय गुरुवार को संभाल लिया। उन्होंने सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मंत्रालय संभालने की एक फोटो भी पोस्ट की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर वरिष्ठ कांग्रेसी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है तो धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने का क्या फायदा है। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब है कि मोहन भागवत और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का डीएनए भी एक ही है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में खाली पड़े पदों को भरने के 2019 के आदेश को लागू नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस S अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से इस आदेश के लागू करने की स्थिति में रिपोर्ट मांगी है। केंद्र और राज्यों को 1 महीने में इस पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। भारत में मॉडर्ना को इमरजेंसी अप्रूवल तो दे दिया गया है, लेकिन सरकार अब तक कंपनी की इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति से राहत वाली शर्त पर फैसला नहीं कर पाई है। सूत्रों की माने तो मॉडर्ना की इस शर्त पर अभी चर्चाओं का दौर चल रहा है। ऐसे में देश की पहली इंटरनेशनल वैक्सीन के जल्द भारत आने पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। देश में बुधवार को 45,724 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 44,506 लोग ठीक हुए और 819 की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 359 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में 56 दिनों के बाद नए केस ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा आए हैं। 56 दिन बाद ही एक्टिव केस में बढ़ोतरी देखी गई है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। दुनिया में बुधवार को कोरोना के 4,54,244 मामले सामने आए। इस दौरान 3,67,347 लोग ठीक हुए और 8,269 लोगों की मौत हुई। टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर 13 जुलाई से वनडे और T20 की सीरीज खेलना है। BCCI ने इंग्लैंड दौरे के चलते श्रीलंका सीरीज के लिए B टीम भेजी है। टीम की कमान शिखर धवन और कोचिंग राहुल द्रविड़ के हाथ में है। इस 19 सदस्यीय टीम के कप्तान समेत 6 खिलाड़ी ही श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेल सके हैं। MCX पर सोने और चांदी में आज भी बढ़त जारी है। गुरुवार को सोना फिर 48,000 के पार निकल गया है। दोपहर सोना 166 रुपए की बढ़त के साथ 48,036 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की बात करें तो MCX पर चांदी 63 रुपए की बढ़त के साथ 69,428 रुपए पर ट्रेड कर रही है। हालांकि सराफा बाजार में आज सोना चांदी के दामों में गिरावट आई है। वायदा बाजार में साप्ताहिक सेटलमेंट के दिन गुरुवार को शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव हुए। BSE सेंसेक्स 486 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,567 पॉइंट पर बंद हुआ। NSE निफ्टी 152 पॉइंट के नुकसान के साथ 15,728 पर रहा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 675 पॉइंट जबकि निफ्टी में 257 पॉइंट का उतार चढ़ाव हुआ।